पिटबुल के हमले के वीडियोस अक्सर सामने आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खूंखार पिटबुल का आतंक साफ साफ दिख रहा है। पिटबुल कितना खतरनाक हो सकता है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दो पिटबुल डॉग एक कार के पास आते हैं और उसके टायरों को अपने दांतों से खींचने फाड़ने लगते हैं। दोनों पिटबुल ने कार के टायर को बुरी तरह से नोच डाला, वहीं कार को कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। वीडियो को अगर गौर से देखें तो एक बिल्ली कार के पास पहुंचती है और पूरी संभावना है कि दोनों पिटबुल बिल्ली पर हमला करने के लिए आए थे। यह वीडियो भारत का नहीं है। एक युवक ट्रेन की छत पर लेटा और 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। हैरत की बात यह कि इस दौरान किसी ने उसे नहीं देखा। कानपुर स्टेशन पहुंचने के बाद उसे नीचे उतारा गया। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। ट्रेन की छत पर लेट कर सफर। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन तार। टल गया हादसा। एक युवक दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार होता है, लेकिन युवक के मुताबिक जब वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसमें सीट नहीं होती। बैठने की जगह नहीं मिली तो इसके बाद वो ट्रेन की छत पर चढ़ गया। आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन चली, जिसके बाद युवक ट्रेन की छत पर ही सो गया। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े जा रही थी। युवक नींद की आगोश में जा चुका था। वो करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करके कानपुर स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात रही कि सफर के दौरान किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जरा सोचिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही हो और कोई छत पर सफर करे तो ये कितना जानलेवा हो सकता है। ट्रेन के ऊपर से 25,000 वोल्ट की लाइन भी चली जाती है। अगर युवक गलती से खड़ा हो जाता तो वो इसकी चपेट में भी आ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रात करीब 8 बजे हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन चली और कानपुर स्टेशन पर रात 12:53 पर पहुंची है। लेकिन युवक ट्रेन की छत पर लेटा हुआ रहता है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकती है, तभी किसी यात्री की नजर उस युवक पर पड़ी। खबर फैलने के बाद तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने देखा कि युवक आराम से रेल की छत पर आराम फरमा रहा है। उसके बाद यात्रियों ने रेल अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। बाद में युवक को आवाज देकर जगाया गया और उसे ट्रेन से नीचे उतारा गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बिजली की लाइन को बंद कर दिया गया। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर करीब आधे घंटे खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पहले तो दिलीप नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाकर उसे उतारा। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम दिलीप कुमार है और वो दिल्ली से हमसफर एक्सप्रेस के B11 कोच की छत पर लेट कर आया। दिलीप ने बताया कि वो फतेहपुर का रहने वाला है, लेकिन जब वो हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ने लगा तो भीड़ ज्यादा थी। किसी भी हाल में घर जाना था तो वो ट्रेन की छत पर ही चला गया। बाद में उसे रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वार्निंग पोस्ट नजर आ रही है। अक्सर ही ये पोस्ट दिख जाती है जिसमें अंगूर न खाने की सलाह दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर अंगूर खाया तो खांसी हो जाएगी या गले का इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। क्या सच में अंगूर जानलेवा या फिर परेशानी का सबब बन रहा है इन दिनों? देखिए ये रिपोर्ट। आपकी खांसी का कारण क्या है? एक्सपर्ट बताएंगे असली वजह। क्या अंगूर जानलेवा है? ये अंगूर है, देखकर मन ललचा जाता है, खाने का दिल भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हरे और काले अंगूर आपको गंभीर बीमार कर देंगे। आजकल ये देखा जा रहा है कि हर कोई खांसी और जुकाम से परेशान है और खांसी कई कई दिन तक लोगों का साथ नहीं छोड़ रही
और इसमें एक बड़ा कारण सीजनल फ्रूट्स को भी माना जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सीजनल फल खाने चाहिए, लेकिन मिलावट के सामान से सावधान भी रहना होगा। सीजनल फ्रूट को खाना सेहत के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनका प्रयोग अच्छे से करें। अंगूर के अंदर अगर हम आमतौर पे देखें तो जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, मतलब उसके ऊपर जो केमिकल है, वो रहने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं अगर उनको ठीक तरीके से वॉश ना किया जाए। और जब हम वॉश करने की, धोने की बात करते हैं तो आप उनको ठीक तरीके से वॉश कीजिए, जिससे कि हम प्लेन वाटर और उसके साथ साथ आप उनको कुछ समय के लिए बेकिंग सोडा, विनेगर या सॉल्ट में, नमक के पानी के अंदर उनको भिगो के रख सकते हैं। उसके बाद उनको फिर से दोबारा से एक बार अच्छे से वॉश कीजिए और उनको ड्राई करके आप फिर उनको स्टोर करिए। पर फिर भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ केमिकल्स उनमें बने रह सकते हैं, तो आप प्रेफर करें ऑर्गेनिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और कहां से आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वो एक सोर्स आपका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक्सपर्ट को सुना, अब हम आपको बताते हैं कि ये फल क्यों खतरनाक है। क्योंकि अंगूर जैसे फलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। चिपके हुए पेस्टिसाइड के कण सीधे पेट में चले जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गले में इन्फेक्शन, उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि पेस्टिसाइड को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर इसका सेवन बिना धोए किया जाए तो उसे कहीं ज्यादा दिक्कत हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, इनफर्टिलिटी, गले में इन्फेक्शन भी करता है और कैंसर भी हो सकता है। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो अंगूर को बेकिंग सोडा पाउडर या गर्म पानी या नमक के साथ फलों को धोना चाहिए और उसके बाद ही सेवन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या का पुराना वैभव लौट आया है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जब से रामलला अपने स्थान पर विराजे हैं, तब से अयोध्या की रंगत ही अलग दिखाई दे रही है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए देश दुनिया से भक्त राम नगरी पहुंच रहे हैं। चाहे अयोध्या वासी हो या फिर दूसरे शहर से आने वाले श्रद्धालु, हर किसी के चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या में रोजाना 1.5 से 2 लाख राम भक्त पहुँच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2 महीनों में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। वहीं छुट्टी या त्योहार के दिन तो श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। रामनवमी आने वाली है और इस दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का दावा किया जा रहा है। तो रामनगरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देश और विश्व का केंद्र होने जा रही है। भगवान रामलला के नगरी में बात करें तो महज 22 जनवरी जिस दिन भगवान रामलला विराजमान हुए और 10 मार्च तक ये आंकड़ा श्रद्धालुओं का लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है, जो किसी भी देश और दुनिया में धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। मक्का की बात की जाए तो पूरे साल में मक्का में मात्र 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुँचते हैं, तो वहीं वेटिकन यानी कि क्रिश्चियन के धार्मिक स्थल पर लगभग 90 लाख लोग पहुंचे थे। टेक्नोलॉजी के आधार पर हेड काउंट के सॉफ्टवेयर सीसीटीवी कैमरों में फिट हैं। उनके आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। महज इतने कम समय में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया है। अभी तो साल के 9 महीने बाकी हैं। सोचिए साल पूरा होने पर आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। इससे साफ हो जाता है कि अयोध्या दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल है जो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए जाना जाएगा। सरकार ने अयोध्या को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया है। सड़क, रेल और हवाई यातायात को सुगम बनाया गया है।
अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर जो हमारी फ्लाइट है, जो हमारी आने वाली ट्रेनें हैं, जो हमारे होटल हैं, सब फुल चल रहे हैं और इसलिए जो है यहाँ का पर्यटन विकास जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। भक्तों का सैलाब उमड़ने से अयोध्या वासियों के तो दिन ही बदल गए हैं। रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार के मौके मिल रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बात